हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 9 तारीख और ये व्लॉग है 8 तारीख का। तो मॉर्निंग का टाइम था और मैं बना रही थी टमाटर और प्याज की चटनी। तो बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी चली हुई है। तो सुबह ही इन्होंने बोला था ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। और मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा था कि टमाटर प्याज की चटनी बना के रख दूँ। कभी होता है कि बच्चों की वजह से ना कम तीखे की सब्ज़ी बनती है घर में, तो कभी होता है कि भाई ये थोड़ा चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं इसको बनाती हूँ तो चटपटे तरीके से ही बनाती हूँ। तो पहले मैंने कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला। तेल गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाली है राई। जब राई चटक जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची जब भुन जाए तो हरी मिर्ची को हमें काला नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर मैंने प्याज डाली है। प्याज इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा सी डाली है। और उसके बाद जब प्याज भुन जाएगी तो मैंने कुछ इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ हल्दी और मिर्ची डाली है। मिर्ची थोड़ी ही डाली क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा डाली थी। तो मिर्ची डाल दी है। हल्दी और हल्दी और लाल मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लिया है। फिर लास्ट में मैंने डाले हैं इसमें टमाटर। टमाटर के बाद हमने नमक डाला है और नमक डाल के ना मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि मुझे ये बनानी है तरी वाली। और ये आपने मोमोज़ की चटनी तो खाई होगी, समझ लो ये मोमोज़ का ना सेम टू सेम यही टेस्ट है। आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि बस ये मोमोज़ वाली चटनी में और इसमें ये फ़र्क था कि वो ना थोड़ी बारीक होती है और पिसी हुई होती है, और ये वाली जो चटनी है ना ये थोड़ा सा दरदरी होती है क्योंकि मैंने इसमें जो भी टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची जो भी चीज़ें डाली हैं वो मैंने इसमें काट के डाली है। और फिर मैंने पानी डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया था और ढकने के 10 मिनट बाद फिर मैंने इसको खोला है। तो ये देखिए अभी जो इसकी ग्रेवी है ना किस तरीके से बिल्कुल पानी सी है। और अब हमें क्या करना है, इसको ना इस तरीके से चमचे से मैश करते हुए इसकी ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा जो गाढ़ापन होता है ना वो लाना है। तो मैंने इसको पीसा तो है नहीं, तो मैं बस चमचे से ही इसको मैश कर रही हूँ ताकि जो भी इसमें टमाटर प्याज है वो थोड़ा सा इसमें मैश हो जाए और जो हमारी ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, उसमें हल्का सा थिकनेस आ जाए। तो ये देखिए पहले के में और इसमें कितना फ़र्क है। और आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये वाली जो ग्रेवी है कितनी इसमें थिकनेस आ गई है और पहले वाली में बिल्कुल पानी सी थी। तो वो हमें इसी तरीके से मिक्स करने से हुई है। और इसमें एक चीज़ मैं और सीक्रेट डालूंगी जिससे इस ग्रेवी के अंदर और थिकनेस आ जाएगी। तो वो मैं क्या डालूंगी आप वीडियो में बने रहिए। और इसमें मैं एक दो इसमें मतलब चीज़ें डालूंगी, एक तो ग्रेवी के लिए कि जिससे इसमें थिकनेस आ जाए, और दूसरा है टेस्ट के लिए भी कुछ डालूंगी। तो ये देखिए थिकनेस के लिए जो मोमोज़ वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालते हैं। तो मैंने लिया है आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर और इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। तो इसे कंटिन्यू हमें चलाना है मुश्किल से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर तक हमें नहीं चलाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको चलाइए। और इसके अंदर ना अपने आप ही एक जो चटनी है ना वो ठंडी होने के बाद उसमें और ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी। और आप यकीन नहीं करोगे कि इसका टेस्ट है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम मोमोज़ वाला था। मैं इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही चटनी बना के रख लेती हूँ। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी क्या है ना, मैंने आधा चम्मच चीनी ली है और चीनी मैंने ज़्यादा नहीं ली। चीनी से क्या होता है कि जो हमारी सब्ज़ी है ना उसका जो मसाले होते हैं उसको बैलेंस कर देती है। तो बस ये तो अब हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो बच्चों को भूख लग रही थी और बीच में मैं आपने शुरू में देखा होगा जब मैंने वीडियो बना रही थी तो एकदम से अंधेरा हो गया था। तो पता ही नहीं क्या हो गया कि फ़ोन की लाइट ना यहाँ पर गैस के पास चलती नहीं है, एकदम से बंद हो जाती है। तो इसी वजह से फिर मैंने चिमनी की लाइट जला रखी थी और उसी की लाइट में ही मैंने फिर जो चटनी बनाई है उसकी लाइट में ही बनाई है। अब मैं बना रही हूँ पराठे और लाइट मैंने चिमनी की बंद कर दी। पराठे बना रही हूँ क्योंकि ये जो चटनी है ना ये पराठों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं जतिन को आवाज़ दे रही थी कि बेटा आ जाओ और खाना ले लो, क्योंकि जतिन को भूख लग रही थी और जतिन के पापा सुबह खाना खा के मतलब नाश्ता करके ही लेटे थे और इसने कुछ नहीं खाया था। तो इसने बस बिस्किट और दूध ही लेता है सुबह को, तो वही खा रखा था। ऐसे कुछ हैवी नाश्ता कुछ ऐसे खाया नहीं था। मैंने कहा था ब्रेड ले ले, तो आज इसने दूध लिया था और बिस्किट लिए थे। आयु जो है उसने ब्रेड ले लिए थे। और फिर उसके बाद हमने सब ने खाना खाया। खाना खा के दोपहर में आज मैंने सिलाई नहीं करी थी क्योंकि अंदर से नहीं होता है, कभी इच्छा नहीं होती है काम करने की, तो मैंने कोई काम नहीं किया था, बस ऐसे ही आलसी आलसी सा मतलब दिन रहा। अब हो गई थी शाम के बज रहे थे 6 और सुबह को तो हमने वही नाश्ता करा ब्रेड के साथ, फिर दोपहर में पराठे और चटनी खाई। अब हो गई है शाम, तो शाम को आज जतिन तो ट्यूशन जाएगा,
जतिन सॉरी ट्यूशन चला गया है, उसका 6:15 बजे का ट्यूशन है, वो तो ट्यूशन चला गया है। और आज आयु की थी छुट्टी, इसने बोला मम्मी चोकोस दे दो, तो इसको मैंने चोकोस दिए। 2-4 चोकोस मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो नहीं खाती, लेकिन इसके साथ मैं चाय के साथ मतलब मैं लेकर बैठ गई थी। और ये मेरे से हाथ मिला रहा था, कह रहा मम्मी इस तरीके से मिलाना, तो फिर मैंने कहा मैं इसके साथ ऐसे ही खेलने लग गई थी। और चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मुझे ना मतलब आदत है चाय को ना रख के पीने की। सर्दी होती है तो गरम गरम पी लो, लेकिन जब गर्मी होती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब गरम नहीं पी पाती। और मेरी आँख में पता नहीं क्या हो रहा है कि आँख में ना पानी निकल रहा था, तो वही मेरे को परेशानी हो रही थी। तो रात को मैं दवाई डालूँगी। तो जो चाय थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो गर्म की वजह से मैंने चाय रख दी। मैंने कहा चल अभी पहले 2 सूट हैं वो उनको प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि जिनके सूट हैं वो बोल रही थी कि नेहा मैं शाम को लेने आऊँगी। तो मैंने कहा चाय पीऊँ, मतलब जब तक चाय ठंडी होती है तब तक सूट प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं वेट करती चाय का और फिर अगर वो आ जाती ना तो मेरी और चाय का टेस्ट ना ख़राब हो जाता है। तो सूट प्रेस करने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट से सूट प्रेस करे। और इसमें ना दोनों कुर्ते जो हैं, सूट तो पूरा नहीं था, सॉरी, दोनों कुर्ते ही कुर्ते थे। तो जो दोनों कुर्ते हैं ना, इसमें मैंने टाई पट्टी लगाई है। तो ये येलो वाला है, उसमें तो टाई पट्टी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो दूसरा है ना उसमें टाई पट्टी बहुत ही अच्छी लुक में दिखाई दे रही है। इसमें भी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे अब मैं प्रेस कर रही हूँ और दूर से दिखाई दे तो ऐसे नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन हम वही सिला है मैंने, तो मेरे को तो दिखाई दे ही रही है। सामने से मतलब दिखाई दे रही थी, वैसे नहीं दिखाई दे रही कि मैं फ़ोन में दूर से दिखाऊं, तो वो नहीं इसमें पता चल रहा था। और ये है धारी वाला, जो लंबी लंबी धारी होती है, वैसा सूट था। तो इसकी जो पट्टी है ना वो अलग से ही दिखाई देने लग गई थी। तो कैमरे में मैंने देखा कि मैंने कहा कितनी अच्छी इसमें लुक आ रही है। और येलो वाले में जो है टाई पट्टी तो दिख रही थी, लेकिन दूर से नहीं दिख रही थी। और कुर्ते ना बहुत मतलब अच्छे थे, कॉटन के थे। तो वो दीदी मुझे बोल रही थी कि नेहा कॉटन है, गर्मी चली जाएगी तब देगी क्या, और तू प्रेस करके रखियो, मैं शाम को आऊँगी। तो आप देख रहे हो इसमें कि जो टाई पट्टी है ना वो मैंने खुद ही लगाई है, और बहुत सिंपल तरीके से ये बन भी जाती है। और मैं आप लोगों को बोलती भी हूँ कि मुझे अगर आपको कोई सिलाई सीखनी है, कुछ पूछना है मुझसे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि जब होता है ना कोई हमसे कहता है कि हम ये चीज़ बना दो या ये मुझे सिखा दो, तो वो चीज़ बताने का ना एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन वैसे अपने मन से ही कुछ बताते रहो ना, तो ऐसा लगता है कि सामने वाले की इच्छा है नहीं है, बस मैं ही अपने मन से बना रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आप जो बोलोगे वो मैं इसमें वीडियो में कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। तो बस ये सूट तो मेरे अब प्रेस हो गए थे, अब मैं आ गई थी अपनी चाय लेकर। और आयु ने ना आज क्या कर रखा है कि ऊपर का पंखा बंद करके टेबल फ़ैन ठीक होकर आया था, तो टेबल फ़ैन चला रखा है। तो भैया ने ठीक इसलिए करवा लिया था, कभी होता है इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वजह से ये टेबल फ़ैन ठीक करवा लिया था। और ये पता ही नहीं क्या कर रहा था कि अंदर से अपना टॉय भिगो के ला रहा था, और यहाँ पर ना ऐसे पानी की छिड़काव कर रहा था और कह रहा था मम्मी बारिश आ गई। मैंने कहा ठीक है आप खेलते रहो। तो ये बार बार आरओ का पानी, जो वेस्टेड आरओ का पानी होता है ना, उसी पानी के साथ ये खेलने में लगा हुआ था। और मैं पी रही थी चाय। और मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो अभी नहाने गए हुए हैं, जब वो नहाकर निकलेंगे तब उनके लिए नाश्ता पानी जो भी है, ड्यूटी के लिए खाना बनाऊँगी। मुझे याद भी नहीं है कि वो नहाने गए भी थे या नहीं गए थे, क्योंकि जग तो गए थे, लेकिन नहाने चले गए हैं या नहीं ये मुझे याद नहीं था। तो बस अब मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है। और उसके साथ ही मैं ना एक सूट लेकर आई थी, सूट का कपड़ा लेकर आई थी जो थान में होता है ना वो वाला। तो ये मेरे का अर्ज भी ज़्यादा था, ज़्यादा तो मुझे नहीं पसंद आया, बस मैं इसलिए लेकर आ गई थी कि गर्मी है, और गर्मी में ना ऐसे थोड़ा हल्के से कलर और कपड़े होते हैं ना तो चल जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, पूरा दिन काम में लगे रहो, तो उस समय फिर ज़्यादा हैवी कपड़े ना पहने भी नहीं जाते। और मैं बहुत सिंपल कपड़े पहनती हूँ, मैं कुछ ऐसे चटक मटक वाले कपड़े नहीं पहनती। तो मैं उसी सूट का हिसाब लगा रही थी कि भाई इस सूट में क्या क्या बन सकता है। अगर लोवर और कुर्ता बन जाएगा तो फिर मैं, सॉरी लोवर नहीं, नीचे प्लाज़ो और कुर्ता बन जाएगा ना, तो वही मैं बना लूँगी। तो वही मैं हिसाब लगा रही थी, तो वो ईज़िली बन जाएगा। तो अब मैं उसकी करूँगी कटिंग, जब कटिंग करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं आ गई थी अंदर कमरे में, क्योंकि हो चुकी थी रात। और जतिन के पापा हैं वो भी ड्यूटी चले गए थे। और जतिन जो है वो आया था 7:30 पौने 8 के बीच में ही आता है ट्यूशन से, फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने या घूमने जो भी है चला जाता है बाहर। फिर वो आता है शाम को, मतलब रात को ही आता है 8:30 बजे के करीब। तो अभी वो आया नहीं था, फिर मैं अपने लग गई थी
जो ये वाला पलंग है इसको संगवाने के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना तो सारा बैग वैग ऐसे ही आयु जो है वो यूँ ही छोड़ देता है, तो वही बस मैं संगवाने लग गई थी। और भैया वैष्णो देवी गए थे तो उनका जो बैग था ना, तो वो वाला बैग मैंने धोकर और पलंग में रख दिया है। और अब रात को मैंने देखा कि ये जो घड़ी है ना वो हमारी बंद पड़ी थी, तो मैंने कहा चल इसका सेल बदल देती हूँ, क्योंकि घड़ी घर में बंद होना ना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए बस मैं उसका सेल बदलने के लिए पलंग पे चढ़ के उस घड़ी को उतार रही थी। और घड़ी को तो मैंने साफ़ कर दिया है। फिर मैं टेबल लेकर आई, जो बल्ब था ना मैंने सोचा उस पर भी थोड़ा सा कपड़ा मार दूं, क्योंकि धूल मिट्टी सी लग रही थी मुझे। मैंने कहा चढ़ी हूँ पलंग पे तो फिर टेबल ला के मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे तो धूल मिट्टी नहीं दिख रही थी, लेकिन जब हम पास से देखते हैं ना तो उसमें फिर चीज़ दिखाई देती है। तो मैंने टाइम देखा मोबाइल में, अभी हो रहे थे 8:21 हो रहे थे, तो वही मैंने टाइम सेट कर दिया। तो जो हमारे ये छोटे राजा जी हैं, इनको टाइम देखने का, सेट करने का बड़ा शौक़ है, ये पूरा दिन घड़ी बनाता रहता है। तो जो मैंने टाइम सेट करा उसको तो बिगाड़ा, और फिर अपने मन से इसने टाइम लगाया इसमें। तो मुझसे पूछ रहा था मम्मी कितना टाइम हो गया, तो मैं इसको बता रही थी कि इस पर सेट कर दो। तो इसने वो घड़ी का सेट करा और फिर उसको मैंने पोंछ के घड़ी को और ऊपर लगा दिया, क्योंकि घर में जो घड़ी है ना वो बंद रखना अच्छा नहीं होता है। घड़ी बंद कभी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं समय अगर सही चल रहा है, घड़ी सही चल रही है तो समय भी सही चल रहा है, और अगर घड़ी बंद हो गई तो समय भी घड़ी बंद होती है तो समझो समय ख़राब चल रहा है। तो इसी वजह से मैंने इसका जल्दी से सेल बदला। और घड़ी वैसे भी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। और बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और देखिए इतनी देर में इनके 2 टॉय भी पलंग के ऊपर आ गए। चलो ठीक है, बाय।